मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसही राम सिय मानस मोरे। आज तुलसीदास जी धरने पर बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि धरने पर कौन बैठता है और किसके सामने बैठता है। धरने पर बैठने वाला वह व्यक्ति होता है जो निर्बल होता है, कुछ मांगना उसकी आकांक्षा होती है, चाहता है कि कुछ मांगे। और जिसके धरने पर बैठता है निश्चित रूप से वह समर्थ होता है, देने वाला होता है, दाता होता है। तो धरने पर बैठने वाला कौन? जो पुकार रहा है, याचना कर रहा है। और जिसके धरने पर बैठा है वह कौन? जो समर्थ है, दाता है, समस्याओं का निवारण कर सकता है। दो पक्ष। तो अब तुलसीदास जी यदि धरने पर बैठेंगे तो किसी सेठ साहूकार के धरने पर तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि धन मान इत्यादि तो उनको चाहिए ही नहीं। उनकी चाहना तो दूसरी ही है, वे तो राम को चाहते हैं। तो जब राम को चाहते हैं, राम की भक्ति को चाहते हैं, तो राम के द्वार पर ही जाकर पड़ेंगे। आज बिल्कुल वही हो रहा है। अभी तक इतने सारे तुलसीदास जी विनय कर कर के, उपाय कर कर के हार चुके। अंत तो गत्वा उन्हें समझ आई बात कि मांगे तो जल्दी धरना देकर मनवाई जाती हैं, तो क्यों ना धरने पर बैठा जाए। अब धरने पर जब व्यक्ति बैठता है तो दो भाव होते हैं बैठने के। एक तो विनम्र होकर, जो कि बहुत ही कम होता है, और दूसरा भाव होता है उग्र होकर, नारेबाजी करके। तो यहां पर वही भाव है, उग्रता तो है किंतु विनम्रता में ढकी हुई। समझ रहे हैं ना किस तरह से तुलसीदास जी अब अपने इस धरने के खेल को आरंभ करने जा रहे हैं। पन कर हो हठ, आजुते राम द्वार पर यो हूं। कहते हैं राम जी, आज मैं प्रतिज्ञा करके, प्रण करके, हठ करके आज आपके राम द्वार पर आकर पड़ के बैठ गया हूं, पड़ गया हूं। यहां आकर धरना दे दिया है मैंने आपके द्वार पर, राम द्वारे। और ऐसे वैसे नहीं दिया है धरना, प्रतिज्ञा करके, हठ करके, जिद पकड़ ली है मैंने। अब तो मांग क्या है, मांगे भी बता दीजिए तुलसीदास जी। आपकी मांगी भी सुन लें हम भक्त लोग, क्या मांग रहे हैं आप हट करके। तू मेरो यह बिन कहे उठी हो ना, जन्म भर प्रभु की सौंक कर निर्यो हो। कहते हैं कि मैंने एक कसम खाई है राम जी, आपकी कसम खाकर बैठा हूं, और तब तक नहीं उठूंगा जब तक तू मेरो यह बिन कहे उठिबो न जन्म भर हो। जन्म भर तक नहीं उठूंगा जब तक आप यह नहीं कह देंगे कि तू मेरा है। कुछ नहीं चाहिए, ये भी साथ में कुछ नहीं चाहिए। अरे अगर राम जी ने कह दिया तू मेरा है, फिर चाहने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। तब फिर कह रहे हैं एक ही चीज, बस इतना कह दीजिए कि तू मेरा है, और कुछ नहीं चाहिए। और नहीं तो मैं जन्म भर यहीं पड़ा रहूंगा, उठूंगा ही नहीं यहां से। आपकी सौगंध खाकर मैं कह रहा हूं ये बात। दई दे धक्का जमभट थके। अब जब आप धरने पर बैठेंगे तो रक्षक आकर, प्रहरी आकर आपको उठाकर भगाएंगे वहां से। पुलिस भगाती है ना, पानी बरसा रही है, आंसू गैस फेंक रही है, हवाई फायर कर रही है, लठ बरसा रही है। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, मुझे मालूम है आप मुझे उठाने के लिए धरने से
अपने रक्षकों को भेजेंगे। अब कौन है राम जी की पुलिस? दे दे धक्का जमभट थके, ये यमराज के दूत, ये यमदूत हैं यहाँ पर, जो धक्का मार मार कर उठाएंगे मुझे। मैं जानता हूँ ताकतवर हैं, उठा भी देंगे, लेकिन ये यमदूत थक जाएंगे धक्का मार मार कर मुझे उठाकर, क्योंकि मैं फिर आकर यहाँ बैठ जाऊँगा। अर्थात क्या, यमराज के दूत यमदूत आएंगे तो क्या करेंगे? मार देंगे, प्राण ले लेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कोई बात नहीं, फिर जन्म लूँगा फिर आ जाऊँगा। वो फिर मारेंगे, फिर जन्म लूँगा फिर आ जाऊँगा। यमदूत थक जाएंगे, मैं नहीं थकूँगा, क्योंकि आपकी सौगंध खाकर बैठा हूँ। अब प्रतिज्ञा करके, हट करके, दई दे धक्का चमभट थके, टारे न टर्यो हो, टारे न टर्यो, टालने से भी मैं नहीं टलूँगा। कितनी मशक्क़त कर लें वे, कितना जतन कर लें, लेकिन मैं अब टलने वाला नहीं हूँ। ये बात आपको मैं बता देता हूँ, आपकी सौगंध खाकर बैठा हूँ। उधर दुसह सांस तिसही, बहुबार जन्म जग, इस जन्म में ही नहीं, न जाने कितने कितने अनंत अनंत जन्मों में मैंने इस गर्भ की असहनीय पीड़ा को सहा है और सहता रहूँगा। बहु बार जन्म जग, बहुत बार इस जग में मैंने जन्म लिया है, बहुत बार, एक बार नहीं। और लेना ही पड़ेगा जब आपका यमदूत धक्के मार मार कर भगाएंगे, फिर लौट लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन मुझे ठिकाना पता है कि लौट कर कहाँ आना है। मैं भटकने वाला नहीं कि भटका दिया जाऊंगा, नहीं, मैं सब सहूंगा। ये अनंत अनंत जन्मों तक गर्भ की पीड़ा, उसमें पड़े रहना, उस ताप को, उस कष्ट को सहना, सब सहूंगा। लेकिन आपके द्वार से नहीं उठूंगा, फिर आऊंगा, फिर जन्म लूंगा और फिर आपके द्वार पर आकर पड़ जाऊंगा। नरकादर निकर्यो हो, नरक का भी मैं अनादर कर दूंगा, निरादर कर दूंगा, चाहे कितने नरकों में भेजा जाऊं मैं, लेकिन उस नरक का भी निरादर करके मैं आपके द्वार पर आकर पड़ जाऊंगा। द्वार नहीं छोड़ूंगा, अब बैठ गया हूं धरने पर। हों मचलाले छाड़ी हों, जे ही लाग अरियो हों। अब मैं जिस बात के लिए मचल गया हूं ना, लय छाड़ी हों, उसको लिए बिना मैं अब छोड़ूंगा नहीं। जो जिद मैंने पकड़ ली, ये जो हठ मैंने लगा ली है, जो प्रतिज्ञा कर ली है, अब जब तक वह वस्तु मुझे मिलेगी नहीं, उसको लिए बिना मैं तो हटने वाला नहीं हूं। जेह लाग अरियो हो, जो लाग मैंने लगा दी है, वो लाग के लिए मैं अड़ गया हूं। अब मेरी जो लागी लगन है, क्या लागी लगन, कि तू मेरा है, बस इतना कह देना। ये जो मेरी अड़ास हो गई है, ये जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं हटने वाला नहीं हूं। तुम दयालु, और राम जी तुम तो दयालु हो ही, मानना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जब मैं इस तरह से अड़कर जिद लगाकर बैठ गया हूं, आप कब तक मुंह फेरे रहेंगे? आप फेरे रह ही नहीं सकते। आप दयालु हैं, तुम दयालु। और जब आप दयालु हैं, पसीजना तो आपको पड़ेगा ही, बात तो आपको मेरी माननी पड़ेगी ही। तो फिर देर क्यों कर रहे हैं? जब पता है आपको मेरी मांग माननी है, उसके बिना कोई गुजारा नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई उपाय नहीं, आपके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं ना मानने के सिवाय। आपकी मजबूरी है, आपको माननी पड़ेगी बात, क्योंकि शरणागत भक्त वत्सल हैं आप। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। पतित पावन हैं आप, मैं पतित हूँ, मुझको पावन भी करना पड़ेगा आपको। और दीन बंधु हैं आप, मैं दीन हूँ, आप मेरे बंधु हैं, बनना ही होगा। और इसलिए हे दयालु, क्यों झंझट बढ़ाते हैं आप? जब एक चीज देनी ही है तो क्यों देर करते हैं? दे दीजिए। तुम दयालु
बनी है दिए बलि विलंब न कीजिए, जात गलानी गरियो हो। मैं व्यर्थ में मुझे आप इतनी आत्मग्लानी में गला रहे हैं। दिन रात में गलता रहता हूँ इसी आत्मग्लानी में कि कौन से ऐसे पाप किए थे जो राम जी मुझे मिल नहीं रहे। दिन रात यही आत्मग्लानी, तो क्यों मेरी आत्मग्लानी को बढ़ाते हैं? आपने मुझे ये वर देना ही देना है, क्योंकि लिए बिना मैं हटूंगा नहीं, और देना आपकी मजबूरी है, विवशता है। फिर काहे को देर, बताइए। प्रगट कहत जो सकुचिए, अपराध भर्यो हो। मैं समझ सकता हूं राम जी आपकी मजबूरी कि आप क्यों नहीं प्रकट रूप से कह रहे हैं कि तुलसी मेरा है, तू मेरो है। सबके सामने आप क्यों नहीं कह पा रहे हैं? आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं। दुनिया क्या कहेगी कि राम जी ने इतने पतित, इतने पापी, अपराध और दोषों से भरे हुए इस तुलसीदास को कह दिया तू मेरा है, इसे कह दिया तू मेरा है। तो राम जी ऐसे पापियों को कह देते हैं कि तू मेरा है, तो संकोच की तो बात है। पब्लिकली सबके सामने ऐसी अनाउंसमेंट, ऐसी घोषणा कैसे राम जी आप कर सकते हैं? संकोच लगता होगा आपको, तो कोई बात नहीं, मैं एक आपके लिए विकल्प और दे देता हूं। मत कहिए सबके सामने, मेरे मन में कह दीजिए चुपचाप। तो मन में अपनाइए, तो मन ही मन मुझे कहकर अपना दीजिए। आपके पास तो दोनों मोड हैं कहने के, दोनों विकल्प। आप प्रकट रूप से भी कह सकते हैं और अप्रकट रूप से मन में भी कह सकते हैं। तो आप मेरे मन में आकर चुपके से कह दीजिए तू मेरा है। बस ये अंदर की बात अंदर ही रह जाएगी, बाहर किसी को पता भी नहीं लगेगा। चुपचाप कह दीजिए आकर मेरे मन में कि तू मेरा है, धीरे से कह दीजिए। तो तुलसी कृपा कर कली बिलो की हैं हरियो हो। बस आपके इतना कहते ही कि तू मेरा है, मैं तत्काल अपना धरना छोड़ दूंगा और उठ जाऊंगा, क्योंकि मैं तो इस कलयुग से बहुत डरा हुआ हूं। इस कलयुग से जैसे ही आप ये कह देंगे तू मेरा है, फिर मेरा वो कलयुग का भय समाप्त हो जाएगा। और इतना कहते ही, आपकी मुहर लगते ही कि तू मेरा है, आपके हस्ताक्षर होते ही कि तू मेरा है, ये कलयुग भी फिर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मैं निर्भय होकर घूमूंगा। मुझे फिर इस कलयुग का, इस माया का, इसका कोई डर नहीं रहेगा। बस मुझे तो ये आपकी मुहर लगवानी है, हस्ताक्षर करवाने हैं, इतना भर कह के कि तू मेरा है। अथॉरिटी लेटर पे आप साइन कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस फिर मैं ये अपना जो धरना है फौरन समाप्त कर दूंगा। अब तुलसीदास जी आकर इस समय विनय पत्रिका के समापन की ओर जब बढ़ रहे हैं, तब उन्हें सूत्र हाथ में लग गए हैं, और ये सूत्र हमें बताते जा रहे हैं कि अगर इन सूत्रों को अपना लिया तो बात बन जाएगी। लेकिन ये जो लोभी मन है, जानते हैं क्या करता है? ये आखिरी सिरा पकड़ लेगा तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का। वो जो इतने आरंभ से तुलसीदास जी तपस्या करते आ रहे हैं, उनको नहीं लेगा। लालची मन है ना, शॉर्टकट चाहता है, और शॉर्टकट चाहने के लिए वो सोचेगा ये आखिरी वाली पंक्तियां जो तुलसीदास जी अब विनय पत्रिका के समापन के समय कह रहे हैं, राज की बातें, उनसे अपनी बात बना लो। लेकिन मैंने बताया ना, लख सियाणपा होइए एक न चले नाल। ये लाख सियाणापन आप दिखा लीजिए, लाख चतुराई दिखा लीजिए, राम जी के आगे कुछ नहीं चलने वाली। आप क्या सोचते हैं कि तुलसीदास जी के इन आखिरी सूत्रों को आप रट लेंगे तो राम जी पसीज जाएंगे?
वो किस खाते में गई? तुलसीदास जी की इतनी तपस्या, इतनी साधना। जन सामान्य क्या सोचता है कि जो तुलसीदास जी को इतना तप कर मिला, जो मीरा को इतना सत्कर मिला, जो प्रहलाद को इतना कष्ट सहकर मिला, जो भक्त ध्रुव को इतनी तपस्या करने पर मिला, वह इस आम आदमी को बस फौरन मिल जाए चुटकी बजाते ही। बस ये 5-10 मिनट की कोई एक्टिविटी करे और राम जी को छले मूर्ख बनाए और बस इसका बेड़ा पार हो जाए। ऐसा शॉर्टकट चाहता है इंसान। न कोई मीरा की तरह, भक्त प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, तुलसी की तरह, कबीर की तरह इत्यादि इतने संत हैं, इनके हजारवें क्या लाखवें हिस्से के समान भी न जप तप करना चाहता, न साधना करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं। बस उसे मुफ्त में राम चाहिए, मुफ्त में। सुबह शाम 2-4 बार घंटी बजा दी, धूप बत्ती कर दी, राम का नाम जप दिया, बात समाप्त। ये जो कंडीशनिंग पूजा है, ट्रेडिशनल पूजा है, पारंपरिक पूजा है, इसको भी बाहर बाहर से करके, भीतर से नहीं, बाहर बाहर से करके, एक एक्टिविटी की तरह करके वह सोचता है कि अब तो राम पर उसका अधिकार हो गया। लेकिन राम के विरह की अग्नि में जलना, वह तो तुलसीदास से सीखो, मीरा से सीखो, इनसे सीखो जो विरह की अग्नि में जले हैं, जल जल मरे हैं, इनसे सीखो। तो जब तक यह अग्नि भीतर नहीं जलेगी, तब तक भीतर के जो पाप हैं वे भी नहीं जलेंगे, अवगुण दोष नहीं जलेंगे, और जो सोना है वो कुंदन बनकर नहीं निकलेगा। ये बात बता देना बहुत जरूरी थी। राम राम। रामदूत के चरणों का भक्त करो गुणगान, महाबली बजरंग बली का कर लीजो ध्यान। केशरी नंदन पवन पुत्र शिव के अंश महान, जे सुमिरे कपिराज को मिटता हर अज्ञान। अंजनी पुत्र महाबली ज्ञान के हैं भंडार, सुमति के संग रहते हैं कुमति को देते डार। सिया राम के दीवाने जो है दया निधान, मांगो राम दुलारे से भक्ति और तुम ज्ञान।